गर्मियाँ आ गई हैं और साथ ही में हमारे जो बेल वाले पक्के पौधे हैं उनमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी 10 ऐसे बेल वाले पौधे जिनमें बहुत से फूल आते हैं, स्पेशली गर्मियों के दौरान। है तो वो पक्के पौधे। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये 10 समर क्रीपर्स वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर का पौधा है हरी चंपा, और मेरा फेवरेट है। उस पौधे में पीले रंग के फूल आते हैं और वाह क्या खुशबू होती है। जिस घर में वो लगा होता है ना, उसके घर के सभी रूम्स में वो खुशबू आती है। उसमें से कुछ एसेंशियल ऑयल्स बनते हैं और टी में भी एज अ फ्लेवरिंग इस्तेमाल होता है। बहुत ही बढ़िया पौधा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स हैं। एक बार फूल आते हैं तो बहुत दिनों तक जो है फूल खिलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर का पौधा जो आपको लगाना चाहिए अगर आपको शौक है बेल वाले फूलों वाले पौधों का, तो वो है हरी चंपा। दूसरे नंबर का बेल वाला फूलों वाला पौधा है संक्रांत बेल, जिसे कि फ्लेम वाइन भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा क्लस्टर्स में, गुच्छों में फूल आते हैं, ऑरेंज कलर के, संतरी रंग के, और ज़्यादातर संक्रांति के आसपास भी ये फूल आ रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम संक्रांत बेल है। बहुत ही प्यारा पौधा है। घर की एलिवेशन पे भी कुछ लोग लगाते हैं। पूरा घर जो है इस तरह के ऑरेंज फूलों के गुच्छों से भर जाता है। तो दूसरे नंबर वाला पौधा संक्रांत बेल, नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर पर है कृष्ण कमल या पैशन फ्लावर वाइन। बहुत ही एग्रेसिव पौधा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पौधा जो है 20 फीट तक चला जाता है बहुत जल्दी। आपको इसकी केयर करनी हो तो अर्ली स्प्रिंग में, यानी सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं तब अच्छी तरह से कटाई छटाई कर देनी चाहिए, ताकि गर्मियों में जो ग्रोथ है वो थोड़ी संभल जाए। इसका फूल एक ही दिन के लिए खिलता है, लेकिन इतना प्यारा फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। और अभी जितने भी बेल वाले पौधे बता रही हूँ, ज़्यादातर इन सभी पौधों में आपको डेड हेडिंग करनी है केयर करने के लिए, यानी फूल जो ख़त्म हो जाए, मर जाए, सूख जाए, उसे उतारना है। इस वाले पौधे में यानी पैशन फ्लावर वाइन में आपको डेड हेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पर है जय प्लांट, जिसे कि स्पेनिश जैस्मिन कहते हैं, और गोवा वाली साइड पर इसे ही जूही प्लांट भी कहते हैं। पौधा जो है, पिछले वाला जो तीसरे नंबर का मैंने बताया था पैशन फ्लावर वाला वाइन, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये वाला पौधा यानी जय प्लांट थोड़ा धीरे बढ़ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और बहुत खुशबूदार फूल होते हैं। तो ये पौधा भी आपको लगाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बेल वाला पौधा लगाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आसपास गंदगी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना करनी पड़े, तो जय प्लांट लगाइए। पांचवें नंबर पे है बहुत लोगों की फेवरेट मधुमालती। अब ये जो है वैसे तो अगर आपके वहाँ मौसम सही रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ अमृतसर में सर्दी में ये पौधा ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो जाता है, सभी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। फिर स्प्रिंग में रिवाइव होता है और जून जुलाई तक फूल आते हैं, क्लस्टर्स में फूल आते हैं। फूल जब आता है सबसे पहले सफ़ेद रंग का होता है, फिर वो अगले दिन जो है पिंक यानी गुलाबी हो जाता है, और फिर वो लाल रंग का हो जाता है। तो 8 मीटर तक हाइट तक जो है ये चली जाती है। लोग इसे बांध भी लेते हैं, अपनी एलिवेशन पर भी बांधते हैं, जिससे कि एलिवेशन पर लगे कि बहुत से फूल आए हैं। तो मधुमालती है 5वें नंबर पर। पिछले हफ्ते वाला जो वीडियो था वो था 10 ऐसे कमाल के आइडियाज़ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं घर के अंदर इंडोर प्लांट्स सजाने के लिए। तो उस वीडियो में जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं, सबसे पहला जो आंसर था वो था बैम्बू, दूसरा क्यूकम्बर यानी खीरा, और तीसरा था आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आप में से बहुत लोगों ने सही जवाब दिए, और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सभी नाम नहीं ले सकती। आपको एंजॉय करना है, पार्ट लेना है, सिर्फ नाम के लिए जो है पार्टिसिपेट मत कीजिए। कोशिश रहती है कि सबकी टर्न आ जाए। जिन्होंने भी सही जवाब दिए अपना नाम और शहर भी सही से लिखा है। कुछ लोग एक उत्तर देकर चले जाते हैं और फिर वो अगली बार लिखते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो ऐसा नहीं होता। शाउट आउट्स देना चाहती हूँ अगरशा गुजरात से, अंकुर वर्मा यूपी से, मोनिका अरोड़ा पंचकुला से, निंदर कौर पंजाब से। बहुत बहुत बधाई हो। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि जो मैंने पौधे बताए हैं इनमें से ही एक पौधा ऐसा है जिसे पेपर फ्लावर प्लांट कहा जाता है। वो कौन सा पौधा है उसका नाम नीचे लिखिए अपने नाम और शहर के साथ। सभी उत्तर साथ में लिखेंगे पूरा वीडियो देखकर, तो बढ़िया रहेगा।
6 नंबर पर है थनबर्गिया ग्रैंडीफ्लोरा या बंगाल क्रॉप, बहुत से नामों से जाना जाता है। ये पौधा बहुत आसानी से उग जाता है। सिर्फ जो आपको ध्यान रखना है सभी बेल वाले पौधों में कि इनको जो है पूरी धूप में लगाइए या ज़रा सी छाया रहती हो। बहुत ज़्यादा छाया में लगाएंगे तो फूल जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं आएंगे। तो इस पौधे को भी पूरी धूप चाहिए। जब पौधा छोटा है तब रेगुलरली पानी देने की ज़रूरत है और मिट्टी जो है वो कंपोस्ट रिच होनी चाहिए ताकि पौधे को जितनी ताकत चाहिए वो मिल सके। 7 नंबर पर है क्लाइंबिंग रोज़ बेल गुलाब। ये भी पक्का पौधा है। फूल जो है स्प्रिंग में आते हैं। इस वक्त बहुत से फूल खिले हुए हैं बेल गुलाब में। और ये देखिए जो आपको वीडियो दिख रही है ये मेरे घर के बेल गुलाब की ही है। इसकी भी प्रूनिंग जो है सही समय पर करने की ज़रूरत है। मैं यूजुअली दिसंबर में करती हूँ, फिर एक बार जो है बरसात पड़ने के बाद करती हूँ। पौधे को खाद चाहिए, मिट्टी में अच्छी खासी कंपोस्ट होनी चाहिए। और गुलाब के केस में तो आप अंडे उबाल के जो पानी बच जाता है वो भी दीजिए। गुलाब को बहुत अच्छे लगते हैं। अंडे के शेल्स मिट्टी में दबा दीजिए उसके आसपास, वो भी जो है धीरे धीरे से ताकत देता रहता है पौधे को। इसे भी ट्रेन करना पड़ता है, बांधना पड़ता है। कुछ लोग जो है एक बड़े गमले में ही बेल गुलाब की शेप बना लेते हैं। मैंने एक आर्च के अराउंड भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी पूरी तरह से जो है मुझे सफलता नहीं मिली। तो 7वें नंबर पर है बेल गुलाब। 8वें नंबर पर है बोगनवेलिया, जो कि बहुत फेवरेट है बहुत से लोगों का। बोगनवेलिया के केस में भी आपको ये देखना है कि शुरू में पौधे को केयर की ज़रूरत है। एक बार इस्टेब्लिश हो जाए जब पौधा, उसके बाद ये ड्रॉट रेजिस्टेंट पौधा है, यानी बहुत दिन तक पानी नहीं दोगे तब भी चलेगा। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी किया था कैसे इस पर ज़्यादा फूल लेकर आए जाएं, उसका लिंक है ऊपर, आप देख लेना। बोगनवेलिया का जब एक बार फ्लावरिंग सीजन ख़त्म होता है प्रूनिंग कर देनी चाहिए जिससे कि उसकी शेप बनी रहे और फिर से नए फूल आएँ। बोगनवेलिया ज़रूरी नहीं है कि आपको बेल की तरह बहुत ऊंचा होने देना है, आप उसे गमले में भी उगा सकते हैं। रेगुलर प्रूनिंग कीजिए तो ट्रेन कर दीजिए एक नॉर्मल पौधा बनने के लिए। ज़रूर उसको बता देना है कि आप बेल वाले पौधे नहीं हो यहाँ पे मेरे घर में, आप एक नॉर्मल पौधे हो और आप गमले में ही उगने वाले हो। 9 नंबर पर है फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा मॉर्निंग ग्लोरी। एग्रेसिव वाइन है, बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इनफैक्ट कई बार प्रॉब्लम हो जाती है इस पौधे को लगाकर कि वो बाकी किसी पौधे को जीने नहीं देता। तो बहुत ध्यान से जो है सोच समझकर जगह चुननी चाहिए जहाँ मॉर्निंग ग्लोरी लगाना है। इसके सफ़ेद फूल भी देखा है मैंने, एक ब्लू रंग का फूल भी आता है बहुत सुंदर सा। पूरी धूप चाहिए इस पौधे को और पानी चाहिए, अच्छी तरह से पानी देना है तभी फूल जो हैं वो हेल्दी निकलते हैं। गर्मियों के सीज़न में मल्चिंग कर देनी चाहिए जिससे कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखे, तो ये पौधा बहुत बढ़िया तरीके से जो है ग्रो करता है। 10 नंबर का पौधा है रॉक ट्रम्पेट, जिसे कि मैंडेविले भी कहा जाता है। पौधे को थोड़ी कम धूप चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी की वाइन्स। 6 घंटे की धूप भी चलेगी और पौधे के अंदर जो है सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। मिट्टी थोड़ी गीली रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी मिट्टी में पौधे को लगाएंगे जहाँ पानी खड़ा रहता है तो रूट रॉट हो जाएगा। स्टेम कटिंग से भी ज़्यादातर ये वाले सभी पौधे चल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम है ऐसा, जैसे भर सर्दी में मुश्किल है प्रोपेगेशन, तो इसे जो है आप स्टेम कटिंग से भी उगा सकते हैं। अगर किसी पब्लिक पार्क में या कहीं और आपको जो है रॉक ट्रम्पेट दिख जाए तो वहाँ पे आप वहाँ से कटिंग ले लीजिए और फिर आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए दूसरा सवाल ये है कि डैश की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कौन सी हांडी? इसका जवाब नीचे लिखिए। और 5 और ऐसे समर फ्लावरिंग वाइन्स हैं जिन्हें मैंने कवर किया है अपने शॉर्ट वीडियो में, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपके पास 15 पौधों की लिस्ट हो जाए जिन्हें आप लगा सकते हैं। चूज़ कर सकते हैं कौन सा वाला सबसे बढ़िया है, आपको अपने घर में या गार्डन में या छत पर लगाना है। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ जो है ना उसकी लाइन ऐसे ही रहेगी। स्ट्रेट लाइन कब होती है आपको पता है, तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे। छोटी छोटी मुश्किलों से घबराइए मत, ये मत सोचिए कि किसी और की लाइफ परफेक्ट है और आपकी लाइफ में ही मुश्किलें हैं। सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन ज़िंदगी है जनाब, जीनी पड़ेगी। एंड पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपने अपने आप को, खुद को हिम्मत हारने से बचाना है, पुश करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये काम आपके लिए कोई और नहीं करने वाला। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ।
हमेशा आप मेरी प्रेयर्स में, मेरी प्रार्थना में, मेरी दुआओं में रहते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं आपसे मिलने वाली हूँ अगले फ्राइडे फिर से ऐसे ही बड़े वीडियो में। बाय बाय।